हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 300 साल तक मुख्तलिफ दवाइयों से लोगों का इलाज किया, मगर इस लंबे तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है, वो मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा कि अगर यह असर न करे तो क्या करें? हकीम लुकमान मुस्कुराए और बोले कि दवा की मिकदार बढ़ा दें। नाजरीन, खाना हमेशा बैठकर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारी खत्म होती है। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से अगर मतली या उल्टी हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। अनार जन्नत का फल है। अनार खाने से भूख खुलकर लगती है और मैदे को ताकत देता है, जिस्म में ताकत देता है। अनार शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। दिल को ताकत देता है और बीमारी के बाद जिस्म में ताकत देता है। आज के ज़माने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंद की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफ़ेद गुलाब के फूलों का रस अपनी निगरानी में निकलवाएं। इस रस को एक कप सुबह, दोपहर, शाम को खाने से 1 घंटा पहले या बाद में पी लें। 3 महीने लगातार ऐसा करें। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए एक निहायत आजमाया हुआ नुस्खा है। जो मौसम हो उसका फल खाओ और जब मौसम जाने लगे तो उस फल को खाना छोड़ दो। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनके साथ रहने की भीख मत मांगो। अपनी कुछ बुराइयाँ भी बताकर देखो, फिर कौन आपके साथ चलता है। नाजरीन, सुबह निहार मुंह अनार खाने से बदन में नया खून पैदा होता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में पूरी 100 की 100 बीमारियां नहीं आएंगी। नीम के पत्तों को पाँव के तलवों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और इससे आप बहुत सी लाइलाज बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो रोजाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खा जाए। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। अगर रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है तो आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। अपनी खुराक में बादाम इस्तेमाल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोच को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। जिन लोगों को खौफो दहशत और दिल तेज धड़कने की शिकायत हो तो ऐसे लोग बादियान के फूल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सेब रोजाना बाकायदगी से खाएं। रात को कम से कम एक सेब जरूर खाएं। इससे बार बार और ज़्यादा पेशाब आना खत्म हो जाता है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर तरह की खराबी का एक नायाब इलाज है। गाजर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाती है। गाजर के इस्तेमाल से खाने की कमी भी पूरी हो सकती है। कुछ बातों का हमारे लिए न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि उनके मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। आग से अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ लें। इससे छाले नहीं पड़ेंगे। जले हुए जगह पर तुरंत कोलगेट मंजन लगाने से छाले नहीं पड़ेंगे। ये आजमाई हुई बातें हैं। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाँव के तलवों पर खाली सरसों का तेल लगाएं। इससे दिमाग को बहुत हद तक सुकून मिलेगा। अगर रोजाना सिर्फ 4 मिनट पाँव के तलवों पर खाली सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आँखों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है और नींद भी खुलकर आती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और गमगीन होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट पैदल चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम न कर लो, दूसरा खाना हरगिज़ न खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाए। जिंदा लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि मरे हुए लोग अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। नाजरीन, हमेशा याद रखें, अगर जिस्म में खून की कमी होगी तो जिस्म में यह निशानियां आएंगी: सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जिल्द की रंगत का पीला पड़ जाना, सीने में दर्द रहना और हर वक्त वह हाथ पाँव ठंडे रहना। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी सिर्फ 1 महीने में पूरी हो जाती है।
अगर मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो या पेट में मरोड़े उठती हो तो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। नाजरीन, जिसको खून की कमी की शिकायत हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर के जूस का इस्तेमाल करें। अगर बाल गिरते हों और कमज़ोर हों तो नारियल का तेल और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। कुछ ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं उनसे बचें। खाना खाने के बाद सोने से बचें। खाना खाने के बाद तुरंत नहाने से बचें। खाना खाने के तुरंत बाद फल खाने से बचें। खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से बचें। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें हमेशा कम रखें: अपने अल्फाज, दूसरों से उम्मीदें और लोगों से मेल मिलाप। जिस घर में सब लोग रोजाना सुबह वर्जिश करते हैं उन लोगों की उम्र लंबी होती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और पेट की चर्बी को पिघलाता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज हो जाता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। जिगर के मरीज लोग काले चने का इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बहुत मुफीद है। मैदे की गर्मी ना जा रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। ज़्यादा देर तक जीना चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ। भूख से कम खाने से बीमारियों से छुटकारा पाओगे और जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर होती है। टीका लगवाने के बाद अगर सूजन आ जाए तो बर्फ की मालिश करें। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। रात को सोने में जल्दी किया करें। सुबह जल्दी सोकर उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। नाजरीन, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।